प्रसाद। विशेष कहाँ से आते हैं? स्थानों से आते हैं। तो स्थान है, स्थान नहीं है, स्थान का एक विशेष हिस्सा। वो स्थान जो है ना एक लिमिटेड एरिया है, हम उस एरिया को कम कर रहे हैं। मान लो 1 स्क्वायर किलोमीटर है, 6 हाथ इधर 6 हाथ इधर और जमीन में पानी तक, हम उसको एक्सट्रैक्ट करते रहेंगे ना तो एक दिन खत्म हो जाएगा वो। हाँ, वो स्थान खत्म हो जाएगा क्योंकि शक्ति नहीं रहेगी वहां। तो सारा वो जगह 6x6 की 8 हाथ इधर 8 हाथ इधर और नीचे जहां तक पानी है, जहां पे ड्रिल मार के तड़े बोर कर दे हो ना, वहां तक का जो सारी जगह है वो सारा नमस्कारी है। हम क्या कर रहे हैं, उसमें से निकाली जा रहे हैं। एक दिन क्या होगा, ये स्थान ही हुआ ना। वो इतनी जगह नहीं, इतना भी कभी स्थान है विशेष, चाहे इतना हो ताकत माया और कृपा उतनी ही होती है। तुझे कोई एंडे च माया कृपा हैगी है 100%, मैं तो कट लिया ते 5% मेरे को माया कृपा आ गई तो 90% उत्थे रहेगी। ऐसा नहीं है, ये चीज समझने वाली। यानी आपके पास ये जो छोटा है या बड़ा है, दोनों में पावर इक्वल है। यानी उतनी ही माया की पावर है, उतनी ही कृपा की पावर है। बट आपकी जो सेवा है वो उसको वो एक्टिवेट रखती है। तो प्रसाद सेवा, पूजा की सेवा, इसलिए टॉपिक बना है। ये स्थान भी है, प्रसाद भी है। अब भिक्षुक भी है। भिक्षुक में वेशधारी से लेकर अधिकारी तक आएगा। कैटेगरी बना दी ना एक, उसमें लेवल्स हैं। ब्रॉड कैटेगरी में लिखोगे भिक्षुक, उसमें ए नंबर लिखोगे, 1 नंबर का भिक्षुक कौन है, अधिकारन। फिर 2 नंबर पे लिखोगे बोधवंत, फिर वो वेदवंत, ज्ञानी, अनुसरला जिसने वेश धारण किया। ये कपड़े डाले हुए सबने, आप लोगों ने डाले हुए ना। आप भिक्षुक की कैटेगरी में हो, ठीक है, आपको वो ज्यादा नॉलेज नहीं है, ज्यादा सूत्र पाठ नहीं पढ़ा, लेकिन आपने कपड़े डाले क्यों? गवर्नमेंट ने स्कीम कर दी थी, कपड़े बहुत तो घर मिलेगा फ्री, या रोटी मिलेगी, या दिमाग ठीक हो गया सी। आप किस कैटेगरी में आ गए? बड़ा आनंद आता है जो जम्मू च कार्यक्रम होता है, कुर्सियां लगी होती हैं। वो दिल्ली में चले जाओ, वहां भी कुर्सियां लगी होती हैं, गृहस्थी कम होते हैं, भाई ज्यादा। बड़ा आनंद आता है। पहले महात्मा नहीं मिलते होंगे सी, भाइयां नहीं मिलती होंगी, 2 4 5 होंगे सी सिर्फ हर शहर से। आप पुराने लोग बताओ कितने भाइयां महात्मा होते थे शहर में? बताओ 10, हाँ 10 8 10 इतने भी होते हैं कि नहीं होते, मुझे ये भी नहीं पता लग रहा है। वो भी महाराष्ट्र से आए होते थे, लोकल नहीं होते थे ना। हाँ वही गलती नाम को ही बाबे से गुरु के अच्छे संस्कार हो गया। तो आप सारे भिक्षु कैटेगरी में हैं। और जम्मू भाग्यवान है, उत्तर भारत भाग्यवान है कि आज आपके पास 4 साधनों में से भिक्षुक साधन की उपलब्धता सफिशिएंट है। उसमें 5 नाम बोले रहे, मैं कहाँ से शुरू करता हूँ? जिसके मुख में 5 नाम हैं और उसने वस्त्र धारण किए हैं, वहां से लेकर अधिकरण तक सब भिक्षु कैटेगरी में आते हैं। अब आ गया वासनिक। वासनिक में नाम धारक नहीं आता। ये समझाना हो, वासनिक में जरूर नाम धारक का वो नहीं आता। वासनिक किसे कहते हैं? जिससे ईश्वर प्राप्ति की इच्छा हो, वासना।
बाकी मंदिर आते हैं, मत्था टेकते हैं, महात्मा जी बीड़ा चढ़ाई हो, उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। पंजन तार करना है, कुड़ी का ब्याह, मुंडे का ब्याह, घर की चट हैगी है, वो नामधारक है, वो वासनिक कैटेगरी में नहीं आएंगे। मैं उन्हें किस कैटेगरी में समझता हूँ मालूम है? मैं कह रहा हूँ जो देवता मंदिर जा रहा है वो यहाँ आ रहा है, इट्स ऑलमोस्ट 19 की है। आपने देवता से नहीं मांगा, ईश्वर से मांगा। 21 है, 19 नहीं है। जो देवता मंदिर में जाके मांग रहा है वो 19 है, जो ईश्वर को मांग रहा है वो 21 है, क्योंकि वो चारों साधनों में नहीं आता। उपसाधन सॉरी, अब नाम धारक को वासनिक बनाना है या नाम धारक वासनिक बने, इसलिए ये शिविर रखा गया है। आएगा कौन? नाम धारक ही आएगा मंदिर में। 21 है ना, 19 नहीं है ना, तो 2 एक्स्ट्रा उसका है, वो उसके लिए बेनिफिशियल है। उसको अब हमने वासनिक बनाना है, सारी मेहनत वही लगती है, या नामधारक बनाने में या वासनिक बनाने में। भिक्षु को वो अपने आप ट्रैक पे ला दो, बन जाता है, भिक्षु कैटेगरी में चले जाता है। तो उप साधन है ये, लेकिन ये साधन भी है। कैसे साधन है वो आपको बताता हूँ। हम सारे बैठे हुए हैं, स्थान प्रसाद है, भिक्षु क्या है, आप लोग इन प्रोसेस वासनिक को या कुछ वासनिक हैं जो सुन रहे 15 सालों से, मैं वासनिक मानता हूँ है? आपने या हमने झंडे वाले दिन या आज 8 दिन क्या करना है? शास्त्र सुनना है और सेवा कर रहे हो। उसमें सबसे बड़ी बात पता क्या है? जो अन्नदान है, अन्नदान यानी भोजन कराना, भजन क्रिया, अन्नदान नहीं। क्या? भजन क्रिया, जो भोजन कराते हो आप। तो निरेतु को बहुत भजन कहाँ जाके जाएगा? यानी आप यहाँ जो भोजन कराओगे, पता नहीं इसके भोजन करने से आपको ये ज्ञान का ये साधन हुए, ये साधन ज्ञान तक ले जाने के साधन हुए। यानी जो 4 चीजें हैं, स्थान प्रसाद वासनिक, इसलिए स्टेजों पर ये बोला जाता था कि आप जब ये काम करोगे, झंडे करोगे, पंच और झंडे करोगे मंदिर में, या मंदिर में अवतार दिवस मनाओगे, पंगत करोगे, तो आपके अंदर ज्ञान का आप नोट करो। जब भी झंडा होता है या प्रवचन करते हैं तो कहते हैं निरेतु करो, निरेतु करो, निरेतु करो। पब्लिक को यही बताते हैं ना, प्रवचन यही करते हैं ना। क्यों करते थे? निरेतु भूत भजन, आप लोगों को क्या मिले? ज्ञान मिले। और 4 साधन है, 4 साधन है, ये भी बताते थे। 90% ऑफ प्रवचन यही होते हैं झंडों के ऊपर, आज भी होते हैं, क्योंकि वहां पब्लिक बहुत होती है, वहां पे तत्व ज्ञान नहीं जा सकते। इसलिए हमने कहा कि यहाँ छोटे छोटे शिविर रखो, 5 दिन के, जो थोड़े से लोग शास्त्र या ज्ञान सुन सकें। अब यू कैन नॉट गो इन अग्रवाल सभा एंड पब्लिकली डू दिस थिंग एवरी टाइम, नहीं कर सकते आप। तो जो हमारा नामधारक का सिस्टम है ना, बहुत ब्रिलियंट है। महात्मा आए, रोटी खानी है, घरे बुलाना है, दक्षिणा देनी है, कपड़े भी देने ने, ते महाराष्ट्र कोई जा रहा है तो हाथ बीड़ा भेजना है, ते साल से 2-3 साल के कदरी महाराष्ट्र जाके जाना। ब्रिलियंट सिस्टम,
मैं कह रहा हूँ हमारे पूर्वजों ने ऐसा सिस्टम बनाया कि उन्होंने प्राइमरी लेवल पे फोकस किया कि आप अपने आप ज्ञान तक, आपकी क्रियाएं आपको ज्ञान तक पहुंचा देंगी। आप सारा संसार करते हो, आपको दोनों चीजें चाहिए, संसार दुनियादारी भी देखनी है और ईश्वर को भी देखना है। वेरी ब्रिलियंट सिस्टम हमारे गुरुजी ने बनाया। इसलिए तो हमारा उद्धरण का मेन साधन क्या है? ज्ञान। और ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या साधन है? स्थान प्रसाद भिक्षु को वासनिक। उन्हीं को भोजन किसको कराओगे आप? भोग के डलवाओगे। ये थाली रखते हो ना रोटी की रोज, तो वहां महात्मा बैठे होते हैं क्या? किसको भोग लगाते हो? स्थान और प्रसाद को। स्थान और प्रसाद के माध्यम से महात्मा जी रोज घर में आपके नहीं आते, इसको अन्नदान निरक्तों को होगा क्या? नहीं होगा ना। हम क्या करते हैं? गुरुजी ने कहा भोग जरूर लगवाना घर जो बने। अच्छा गुरुजी, तो गुरुजी ने इतनी बड़ी साइंस आपको बिना समझाए बिना बताए शॉर्ट में बता दी, कुड़िए घर रोज रोटी बनाएगी, जो घर लेके आएंगी पहले भोग लगवाना है। उसको आदत पड़ गई। ओ महात्मा आए ने 2 फुलके पेज बना के जल्दी रोटी खिला दे। किया हुआ कि नहीं? वही आपको ज्ञान तक लेके गया या जा रहा है। कितनी मैं जब इस चीज को मैंने बड़ा एनालिसिस किया तो क्या व्हाट अ ब्यूटीफुल साइंस हमारे पूर्वजों ने दी। सूत्रपाठ नहीं पढ़ा है, वो पता क्या कहते थे? जिसका अधिकार होगा, जिसका अधिकार होगा। जब मैंने ये सूत्र पढ़ना शुरू किया ना 15 साल पहले, बड़ी फजीती हुई मेरी। नहीं लगता है मैं जिदा अधिकार होगा अपने आप पढ़ लेगा, जिदा अधिकार होगा अपने आप पढ़ लेगा। मैं कहूँ यार योगिंदर मुनि यार कहाँ तो गड़बड़ है, कहीं तो कुछ। एक सूत्र आया शोधनी के पाठ में, अनाधिकार जिनावे। मैंने कहा योगिंदर मुनि मिलना तो लीला चरित्र के अंदर ही है, और तो बाहर किसी ने इन्होंने मेरे को समझाया नहीं। तो लीला चरित्र के अंदर बात क्या है? वो शोधनी के पाठ में श्री मनालीमल व्यास जी ने लिखा हुआ था, अनाधिकार जिनावे। अनाधिकार को जीतना चाहिए। अब मैंने सोचा यार ज्ञान के लिए अधिकार कैसे बनता है? मनुष्य शरीर में, जानवरों में तो बनेगा नहीं। फिर धीरे 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 चंडीगढ़ वाले गुरुजी ने प्रमोट किया, अपने भाई जी ने बड़ा प्रमोट किया, सादा भाई जी। उनका बहुत बड़ा हाथ है कसम खाने। सारे पंजाबी मुंडे उत्थे मरी जाओ, इतने कौन करेगा? और मुझे अभी तो भी रहा है। उधमपुर का मंदिर तब बना है। चलेंगे यादें निकालनी जरूरी है। ये शब्द कसम खाने हो तो सारे उत्थे मरोगे जाके, इतने कौन आएगा? मैं कहा भाई मेरी कड़ी गलती हो गई। फिर मुझे उन्होंने कहा उधमपुर के वो माता जी हैं, वो बुला रही हैं, राजमाता के मंदिर बनाना, जाओ। मैंने फोन पे यहीं बैठ के बात की थी। 1 साल बाद हम चले गए थे, वो चंडीगढ़ गुरु जी आए, तब उनसे बात की मैंने। वो गए विमला माता के पास, वहाँ पीड़ा चढ़ाया उनके घर में, वो संक्रांत होती थी। ऐसे नहीं चीजें बनती, बीज डालना पड़ता। शब्द पूरे याद है। मैं बोल रहा हूँ है गल कही सी। अब 35-40 साल के बंदे तुसी इतना कहो खसून खान है ते फिर तो कहो तू मैनू गल कितना कटी। ये गुरु दी गल आज मंदिर खड़ा हुआ है उदू में कितना बड़ा जी 2-2.5 मरले की फुट नहीं होती ऊंचा। ये भाई जी के वार्ड में यहीं बैठ के कुर्सी पे बैठे होते थे। वापिस आते हैं। साधन उपसाधन समझ आ गया। यानी हमें पूजा करते करते ही आगे बढ़ना है। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है
कि चलो हमें ज्ञान हो गया तो हमें पूजा करनी चाहिए, जरूरत क्या है, करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए भिक्षुक ने जब ज्ञान हो जाए? हाँ, तू देखो ज्ञान नहीं, तू चुप रह गया, आराम ना, नमी नमी जमी है। इसको ज्ञान हो जाए उसे पूजा करनी चाहिए कि नहीं? है? वो आपको उसका जो रिजल्ट है वो तो आपको मिल गया ज्ञान, सादा सी लाभ। इनमें क्या होता है, दो शक्तियां होती हैं। कौन कौन सी? जब आप देवराटी में आ जाओगे, भिक्षुक हो जाओगे, जब आप पूजा करोगे आपको कृपा शक्ति सब कुछ मिलेगी। जब आप पंच अवतार करोगे, मुंडे का ब्याह हो गया, घर च या नूह आ गई या मुंडा पास हो गया, तब माया काम करेगी। इसलिए दो शक्ति, अज्ञान से माया संबंध, अज्ञानिया से माया संबंधी, ज्ञानी को कृपा का संबंध। यानी भिक्षुक जब पूजा करता है, विशेष करता है, उसका रिजल्ट कृपा देती है। नाम धारण जब करता है उसमें दो चीजें हैं। अगर वो संन्यास के लिए रोएगा, अनुसरण के लिए रोएगा तो कृपा कार्य करेगी। अगर वो पुत्र नहीं रोएगा या मकान नहीं रोएगा तो माया काम करेगी। आप अरदास करोगे, प्रार्थना करोगे, यहाँ पर आपका बीड़ा चढ़ाओगे तो हम पूछते हैं बीड़ा किस चीज का है? जितने भी माता जी बीमार है, हमने बीड़ा चढ़ाया, आप लोगों ने प्रार्थना करनी है, कौन करेगा कार्य उसका? माया। परमेश्वर माया का ऑर्डर देंगे, ऑर्डर परमेश्वर देंगे, या उसको कुछ काम बताएंगे, तूने ये काम कर देने हैं, कुछ राइट्स दिए हुए हैं। 4:30 तो ये माया कृपा जो शक्तियां होती हैं, इसका कुछ पर्पस होता है, दोनों चीजें होती हैं। मालूम है ना आपको, माया कृपा शक्ति होती है कि नहीं? इन विशेषों में, प्रसादों में ये होता है। विशेषों में मैं संबंध में बोलूंगा, सुना होना ये बात, माया कृपा शक्ति होती है। उसका रीजन है, पर्पस भी है, ठीक है? तो ज्ञान साधन समझ आ गया, चार साधन समझ आ गए, उससे मिलता क्या है, ये होता है, ठीक है? आगे चलते हैं। हाँ, त्याची उपसाधना से चारि पक्ष, स्थान प्रसाद वासनिक भिक्षुक, हे अति गहना चे गहन। ये कैसे हैं चारों पक्ष? ये चारों साधन, स्थान प्रसाद भिक्षुक वासनिक कैसे हैं? अति गहन है। इनको समझना या अंडरस्टैंड करना, एक तो गहन होता है गहरा, एक गहरे का भी गहरा, एक अति गहरे का गहरा, डीप, डीपर, डीपेस्ट, डीप, डीपर एंड डीपेस्ट। हाँ जी, हाँ, यानी इतना ज्यादा है कि आपको समझ नहीं आएगी। मैं जितना बड़ी कोशिश कर लूं, आपने जितने बार सुने, मैंने अभी डीपर में गया हूं, डीपेस्ट में तो अभी गया भी नहीं। अगर डीपेस्ट में जाएंगे तो हिल जाएंगे हम सारे के सारे, वहां जा ही नहीं सकते हम, कलयुग के जीव हैं।